गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 8 है पूर्ण विश्राम, इस लेसन का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें, इस प्रश्न का उत्तर हमें 4 पॉइंट में देना है। सबसे पहले नंबर के बॉक्स में लिखो हवा भरने की पिचकारी, हवा भरने की पिचकारी। दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो ट्यूब वॉल, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो ट्यूब वॉल। तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो 1 गैलन इंजन ऑयल, 1 गैलन इंजन ऑयल। और चौथे नंबर के बॉक्स में लिखो रबर सॉल्यूशन, रबर सॉल्यूशन। प्रश्न दूसरा, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जूझ जाते समय साथ में ली गई वस्तुएं, इस प्रश्न का उत्तर हमें 4 पॉइंट में लिखना है। सबसे पहले नंबर के बॉक्स में लिखो पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार। दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो समाचार, बेदिंग सूट और गुलबंद, समाचार, बेदिंग सूट और गुलबंद। तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो रबड़ कैंप, नोट पेपर और लिफाफा, रबड़ कैंप, नोट पेपर और लिफाफा। चौथे नंबर के बॉक्स में लिखो बिजली के बिल और बीमा की नोटिस, बिजली के बिल और बीमा की नोटिस। प्रश्न तीसरा, पर्यायवाची शब्द। इस प्रश्न में 4 शब्द दिए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। पहले नंबर का शब्द है ऐनक, उसका पर्यायवाची शब्द लिखो चश्मा, उपनेत्र, चश्मा, उपनेत्र। दूसरा शब्द है रात, उसका पर्यायवाची शब्द लिखो रात्रि, निशा, रात्रि, निशा। तीसरा शब्द है अखबार, उसका पर्यायवाची शब्द लिखो समाचार पत्र, वृत्तपत्र, समाचार पत्र, वृत्तपत्र। और अगला जो शब्द है घर, उसका पर्यायवाची शब्द लिखो गृह सदन, गृह सदन। भाषा बिंदु, निम्नलिखित समोच्चरित विभिन्न अर्थ हिंदी के शब्दों का अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। यानी यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनके 2 अर्थ लिखना है और 2 वाक्य लिखना है। पहले नंबर का शब्द है हार, उसका पहला अर्थ लिखो गले का हार और दूसरा अर्थ लिखो पराजय। पहला वाक्य लिखो अध्यापक ने फूलों का हार पहना है। दूसरा अर्थ लिखो युद्ध में रावण की सेना पराजित हो गई। दूसरा जो शब्द है वार, उसका पहला अर्थ लिखो सप्ताह के नाम, दिन। और दूसरा जो अर्थ है हमला। पहला वाक्य लिखो राम सोमवार को विद्यालय जाएगा। दूसरा वाक्य लिखो जानवर ने लोगों पर पीछे से हमला किया। तीसरा जो शब्द है हल, उसका पहला अर्थ लिखो समाधान और दूसरा अर्थ लिखो खेत को जोतने वाला उपकरण। पहला वाक्य लिखो वह सभी समस्याओं का हल जानता है और दूसरा वाक्य लिखो राम दिन अपने खेतों में हल चला रहा है। अगला जो शब्द है सीना, उसका पहला अर्थ लिखो सिलना और दूसरा अर्थ लिखो छाती। पहला वाक्य लिखो मेरी वर्दी फटी है, इसे सिल दो। दूसरा वाक्य लिखो मेरी छाती में बहुत दर्द है। अगला जो शब्द है ज्वार, उसका पहला अर्थ लिखो अनाज और दूसरा अर्थ लिखो बुखार। पहला वाक्य लिखो
खेतों में ज्वार की फसल बहुत अच्छी हुई है। और दूसरा वाक्य लिखो, वह ज्वार से तड़प रहा है। अगला जो शब्द है सुमन, उसका पहला अर्थ लिखो फूल और दूसरा अर्थ लिखो सुंदर मन वाला। पहला वाक्य लिखो, फूलों का गुच्छा ले जाओ और दूसरा वाक्य लिखो, उसका मन बहुत सुंदर है। उपयोजित लेखन। कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को पत्र लिखो। यानी साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त हो रही है, उसके विरुद्ध शिकायत पत्र हमें लिखना है। सबसे पहले लिखो दिनांक 18 अगस्त 2020, सेवा में। उसके नीचे लिखो संपादक RK पब्लिशिंग हाउस, लोखंडवाला, अंधेरी। विषय लिखो साप्ताहिक पत्रिका में अनियमितता बारे में शिकायत पत्र। महोदय, आपसे निवेदन है कि मैंने आपके पब्लिशिंग हाउस से साप्ताहिक पत्रिका की सदस्यता पिछले 2 महीनों से ली है, जिसकी अग्रिम राशि मैंने पहले ही जमा करवा दी है। लेकिन मुझे यह बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि पिछले कुछ सप्ताहों से मुझे पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त हो रही है, जिस कारण मुझे बड़ी असुविधा हो रही है। अंत आपसे निवेदन है कि इस पूरे मामले की जांच करके मुझे हो रही इस असुविधा को दूर करने की कृपा करें, अन्यथा मुझे आगे के लिए भुगतान न करने पर मजबूर होना पड़ेगा। धन्यवाद। निवेदक शिवानंद, पुणे, महाराष्ट्र। तो इस तरह से आज हमने लेसन नंबर जो 8 है, पूर्ण विश्राम, इस लेसन का जो स्वाध्याय है यह देखा है। अगला लेसन हम अगले पीरियड में लेंगे। थैंक यू।